नमस्कार मित्रों, माड़ा दर्शन के तृतीय भाग में एक बार पुनः आपका स्वागत है। माँ जलजलिया देवी को समर्पित यह गुफा मंदिर जलजलिया माड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। यह गुफा भी 7वीं सदी से 8वीं सदी में निर्मित हुई, जो माड़ा बाजार से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए इनसे साक्षात्कार करें। यह माड़ा जलजलिया की प्रमुख गुफा है, जो आकार में छोटी व अपूर्ण प्रतीत होती है। इस गुफा मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व ऊपर की ओर युगल प्रतिमा उत्कीर्ण है, जिसके सिर के ऊपर 5 सर्प फणों का चित्रण दर्शनीय है। कुछ विद्वान इसे हरगौरी की तो कुछ इसे नाग नागिन की युगल प्रतिमा मानते हैं। यह गुफा मंदिर आकार में बहुत छोटी है, जिसके मध्य माता जलजलिया की प्रतिमा शोभनीय है। इस प्रतिमा में अत्यंत मनमोहक कलात्मक कार्य किए गए हैं। इस प्रमुख प्रतिमा के पार्श्व में एक प्रतीकात्मक शिलाखंड है, जो कलाकारियों से परिपूर्ण है। इस प्रमुख प्रतिमा के पीछे एक पवित्र जलकुंड है। यह जलकुंड अज्ञात स्रोतों द्वारा चट्टानों में से आकर यहाँ एकत्रित होता है। यह जल गुफा के सम्मुख बने शिवलिंग के ऊपर 3 सर्प फणों द्वारा निरंतर प्रवाहित होता रहता है। इस जलमग्न शिवलिंग के सम्मुख ही एक शिलालेख उत्कीर्ण है। इस शिलालेख में अंकित लिपि की पुष्टि अज्ञात है। इस प्रमुख जलजलिया गुफा के सम्मुख ही कुछ ही दूरी पर एक वट वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे कक्षों से युक्त एक गुफा दृश्यगत होता है, जिसके सम्मुख जल भरा हुआ है। इस गुफा में प्रवेश करते ही बरामदे के भीतर स्तंभों पर आधारित कक्ष निर्मित है। यह गुफा किन्हीं अकल्पित प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त है। इस खंडित गुफा के सम्मुख ही दक्षिण दिशा में एक मार्ग दृष्टिगत होता है। इस मार्ग में आगे अनेकों मनमोहक कलावशेष दर्शन योग्य है। इस मार्ग के समीप ही किनारे एक खंडित प्रस्तर स्थित है। इस प्रस्तर पर अत्यंत मनमोहक कलाकार शोभनीय है।
यहाँ से कुछ ही पगों पर एक छोटा खंडित कक्ष दृष्टिगत होता है। अनुमानतः यह एक मंदिर का वास्तु रूप था, जिसका शिखर भाग इस आधार से कुछ ही दूरी पर दृष्टिगत होता है। कला से परिपूर्ण इस एकाश्म प्रस्तर के मंदिर में कला के विभिन्न संयोजनों द्वारा इसे अद्वितीय बनाने का प्रयत्न दृष्टिगत होता है। इस मंदिर के शिखर पर उत्कीर्ण बारीक कलाकृतियों को देखकर स्वप्न सा प्रतीत होता है। इस मुख्य मार्ग की ओर आगे बढ़कर मार्ग के ठीक किनारे ही एक चट्टान पर एक ओर अज्ञात प्रतिमा तो दूसरी ओर अत्यंत मनमोहक गणेश प्रतिमा दर्शनीय है। इस गणेश प्रतिमा के सम्मुख ही एक शिलाखंड दर्शन योग्य है। यह शिलाखंड अनुमानतः भवन अथवा मंदिर वास्तु का अवशेष प्रतीत होता है। इसके पार्श्व में एकाश्म प्रस्तर की मंदिर निर्मित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर रूपी प्रांगण के सम्मुख दक्षिण दिशा में एक मार्ग दृष्टिगत होता है। इस मार्ग में आगे चलकर एक अत्यंत आकर्षक व मनमोहक भूताली झरिया नामक जलाशय विद्यमान है। इस जलाशय का जल अज्ञात स्रोतों द्वारा निरंतर प्रवाहित होता रहता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस जलाशय की गहराई का अनुमान अब तक अज्ञात है। इस भूताली झरिया नामक जलाशय का जल अपनी अविरल धारा के संग यहाँ से नदी रूप में प्रवाहित होकर यहाँ के जनजीवन को सिंचित कर पोषित करते हुए सार्थक होती है। आप सभी दर्शक मित्रों से निवेदन है कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।